योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, द सेल्फ इज एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, द सेल्फ इज एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, इट इज प्योर अवेयरनेस, undecaying, free from all ideas of acceptance or rejection, and not limited by space time. सूत्र कहता है कि ये जो आत्मा है, ये पूर्ण चेतना है, ये शुद्ध सजगता है, अविनाशी है, स्वीकार अस्वीकार से परे है, सभी स्वीकार अस्वीकार के सभी विचारों से परे है और स्थान और समय में सीमित नहीं है। पहले के सूत्र को ही थोड़ा और विस्तार इसमें ऋषि वशिष्ठ दे देते हैं कि ये जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध कह देने से बार बार तात्पर्य ये है कि वो स्रोत की बात कर रहे हैं, वो जो सारी संभावनाओं का स्रोत है, फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है, उसकी बात वो कर रहे हैं। वो शुद्ध सजगता है, प्योर अवेयरनेस है। अर्थात हम जब अपने जीवन में सजगता को जगह देते हैं, उस अवेयरनेस को, तो हम उसी स्रोत को, उसी चैतन्य को अनुभव करते हैं। अविनाशी है, उसका कोई क्षरण नहीं होता, सजगता का भी कोई क्षरण नहीं होता। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है उसका कोई क्षरण नहीं होता, उसका कोई डिके नहीं होता। और सूत्र कहता है कि वो स्थान और समय में सीमित नहीं है, वो स्वीकार और अस्वीकार में नहीं बंधी है, वो इन सब में कहीं सीमित नहीं है, इनमें कहीं बंधी नहीं है वो व्यवस्था। यानी कि वो असीम है, सीमा की किसी भी व्यवस्था में हम उसको नहीं देख सकते। जीवन में अगर हम देखें तो कुछ सीमाएं हमारे लिए बन जाती हैं स्वीकार और अस्वीकार से। इसीलिए बड़े यहाँ पर सरल मनोवैज्ञानिक इशारे को उपयोग कर लिया गया कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, इसके कोई भी शेड्स, कोई भी रंग उसमें नहीं है, वो इस सब को पार कर जाती है। हमारा जीवन किस चीज से बनता है? जो हमारा सीमित जीवन है, हमारा सीमित जीवन हमारे स्वीकार और अस्वीकार से बनता है। हम कुछ को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ को अस्वीकार कर देते हैं। जीवन में इसी से विचारधाराएं बनती हैं, जीवन में इसी से सारी जो गतिविधियां हैं वो बनती हैं, पक्ष विपक्ष बनते हैं और जीवन इससे संचालित होता है। जब हम व्यवहारिक जीवन में होंगे तो एक बात तय है, उसको कभी मिस नहीं करेंगे, यानी कि वो गलती नहीं करेंगे कि ऐसा आएगा ही नहीं हमारे अंदर, और स्वीकार अस्वीकार आया तो हम परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे आ गया। सूत्र तो कहता है स्वीकार अस्वीकार से परे, वो फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, वो अनंत संभावनाओं का क्षेत्र परे है, हम नहीं परे हैं। हम उससे लयबद्ध होंगे और उसको देखेंगे तो हम स्वीकार और अस्वीकार के दबाव से बाहर हो जाएंगे और हम उस खेल को अच्छे से खेल पाएंगे। जीवन के सही ढंग से संचालित होने के लिए ये पक्ष विपक्ष की स्थितियां, ये द्वैत की स्थितियां, स्वीकार अस्वीकार की सब रहेंगी। हमारा भोजन भी स्वीकार अस्वीकार पे खड़ा है, कुछ चुनते हैं कुछ नहीं चुनते हैं। हमारे संबंध भी, हम कुछ लोगों को चुनते हैं कुछ को नहीं चुनते हैं। हम कोई भी चीज़ करेंगे जीवन में, उसमें ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन आएगी। हम एक वस्त्र चुनेंगे तो दूसरे का अस्वीकार करेंगे। स्थितियां हैं, इन सबका चुनाव जीवन में रहता है और इससे पक्ष विपक्ष बन जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो प्रज्ञावान व्यक्ति होगा, जो योग वशिष्ठ के सार को समझ रहा होगा, वो जिएगा ऐसे, लेकिन उलझेगा नहीं। वो अपने से विपरीत धारणा के व्यक्ति को, अपने से विपरीत अभिरुचियों के व्यक्ति को, उसका भी सम्मान करेगा, उससे उलझेगा नहीं। कुछ कम और ज्यादा नहीं बनाएगा कि ये ज्यादा सही है और ये ज्यादा गलत है। वो ऐसा ही है, इसी से तो ये खेल चलेगा।
ये हमको प्लेफुल बनाने का इशारा है। हम कितने प्लेफुल हो जाएंगे। अभी जितनी मारामारी है वो स्वीकृति और अस्वीकृति के दायरों में बंध जाने से। तो लोग बड़ी जल्दी तय कर देते हैं ये सही है, ये गलत है। विचारधाराएं ये सब उसी का इस्तेमाल करती हैं। विपरीत क्यों रहेगा जीवन में, अगर हम इस पर दृष्टिपात डालेंगे तो भी हमको रोचक चीजें सामने दिखाई देंगी, क्योंकि विपरीत के संयोग और विपरीत के मिलन से ही विकास होगा। एक ही जैसा सब कुछ हो तो विकास भी नहीं होगा। विपरीत के टकराने से, स्वीकार और अस्वीकार के टकराने से ही नई चीजें आएंगी। अगर हम एक परिस्थिति का इनकार करेंगे तो कोई नई परिस्थिति का निर्माण होगा, और जीवन निरंतर नई परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। जीवन निरंतर नई अभिव्यक्तियों के होने में रुचि रखता है। तो इसलिए ये खेल चलता रहेगा। और जो बात कही स्थान और समय के परे है, इस बात को समझ लेने से भी हम निर्भर होते हैं, मुक्त होते हैं। हम अपने ऊपर दबाव कम लेते हैं, क्योंकि हम इसके भी शिकार हैं, स्थान और समय के। हमारे होने में किसका या किन लोगों का योगदान है, किस स्थान का और किस समय का योगदान है, अगर हम इसका अन्वेषण करने बैठें, इसकी डिस्कवरी करने बैठें, तो हम देखेंगे जो पूरा समय है, द टोटल टाइम, और हर स्थान, सब कुछ ने अंतर संबंधित होकर हमारे इस क्षण को बुना है। आज हम जो सोच समझ रहे हैं, इसमें अतीत के सारी सोच समझ का सार समाया हुआ है। तो ये समय के बंधन में भी बात नहीं रही। स्थान ये इतना लोकलाइज्ड नहीं है। हम लोकल और नॉन लोकल, स्थानिक और स्थान से परे के, दोनों के संयोग से चलते हैं। हमारा होना जितना लोकल है उतना ही नॉन लोकल है, जितना टाइम में है उतना ही बियॉन्ड टाइम है। इसीलिए तो हमारा होना एक रहस्य बन जाता है, और रहस्य ही आनंदित करता है। स्थान से परे जाने का तात्पर्य ये होता है कि सब कुछ गुथा हुआ है। आज हम इसको अगर देखें और वैज्ञानिक और पारिस्थितिक जो विज्ञान है उसके हिसाब से देखें, तो हमको ये बात थोड़ी और समझ में आती है कि धरती के किसी कोने पर हो रहा कोई भी परिवर्तन हमें भी प्रभावित कर देता है। चाहे वो ताप का बढ़ना हो, ताप का गिरना हो, या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई द्वंद्व हो। कहीं कोई दो देश आपस में लड़ भिड़ रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको क्या लेना देना, हम तो अपने घर में आराम से बैठे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन देर सबेर वो आँच हम तक भी आ सकती है, उसका हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। कहीं कोई दूर पर्यावरण को नष्ट कर रहा है तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर आएगा, या कोई पर्यावरण को अच्छा बना रहा है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। आज जो हम सोचते समझते हैं, इसमें उन सारे लोगों की सोच समझ शामिल है जिन्होंने सोचा समझा। अध्यात्म भी इसलिए विकसित होता चला जाता है, समझ भी विकसित होती चली जाती। बार बार मैं इसी बात को दोहराता हूं कि वही लोग अधार्मिक हैं जो अध्यात्म को भी सीमित बना देना चाहते हैं, चाहे किताब में, चाहे किसी गुरु में, चाहे किसी परंपरा में। सीमित नहीं होगा, वो इवॉल्व हो रहा है, वो निरंतर विकसित हो रहा है, वो समय और स्थान से परे है। आज जो बच्चा आएगा और वो जो सोचेगा, जिस तरह से उसके इंटेलेक्ट का निर्माण होगा, उसके बुद्धि का, उसके मनस का निर्माण होगा, उसमें अतीत की सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी समझ भी शामिल होगी। तो समय से परे है। हर व्यक्ति एक साथ ही समय और समय से परे है, एक ही साथ वो स्थान और स्थान से परे है, लोकल और नॉन लोकल। ये बात ही हमको मुक्त कर देती है और हमको सीमित बनने से रोक देती है। हम हैं जीवन में तो हम अंतर संबंधित होकर ही होंगे,
और कोई उपाय नहीं। हम एक फल एक सब्जी भी खा रहे होते हैं या एक कपड़ा भी हम पहने होते हैं, कोई भी चीज़ ले लें उदाहरण से, और हम थोड़ा उस पर निगाह डालना शुरू करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि इसमें तो पूरा विश्व पूरा जगत शामिल है। क्योंकि चीज़ें तो प्रकृति से आई हैं, उनके निर्माण में कितने हाथ लगे होंगे। एक फल जब हम अपने हाथ में पकड़ते हैं, एक सेब हो, एक अमरूद हो, एक केला हो, कोई भी फल हो सकता है, तो थोड़ी देर ठहर कर उसको देखना प्रारंभ करें कि हमारे हाथ में ये बड़ा लोकलाइज्ड है, लेकिन हमारे हाथ तक आने में कितने हाथ इसमें लगे हैं। वहां जहां उगा था वहां तक, उस व्यवस्था तक, और हम जब देखते चले जाएंगे तो सब कुछ शामिल हो जाएगा। फिर वो बारिश, फिर वो धूप, फिर वो कीट पतंग, फिर वो पशु पक्षी, जो सब कुछ, वो फल लगा था डाल पर, उसको किसी पक्षी ने नहीं खाया था तो बच गया था, तो आपके पास है, तो उसमें उस पक्षी का भी हाथ हो गया। धूप हुई, बारिश हुई, मिट्टी हुई, हवा, पानी, सब कुछ। तो एक छोटी सी चीज भी जब हमारे हाथ में है, बस फल के उदाहरण से इसको समझें, तो एकदम से पूरा विश्व, पूरी कायनात हमारे हाथ में है। तो हम लोकलाइज्ड नहीं रह गए, एक फल लोकलाइज्ड नहीं रह गया, वही चैतन्य का ढंग है। और जब हम यहां बैठे हैं तो हम सोचते हैं हम बैठे हैं, पूरा अस्तित्व तो हमारे इस बैठने में सहयोग कर रहा है, इसलिए हम बैठे हैं। हमारे बैठने की घटना भी नॉन लोकल है, बहुत व्यापक है। इसको देख पाएंगे तो हम मुक्ति का अनुभव करेंगे, सब कुछ। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि ये जो चैतन्य है, इसको सीमाओं में मत बांधो, स्थान समय सबसे परे है, स्वीकृत अस्वीकृत सबसे परे है। ये हमको उस साइकोलॉजिकल ट्रैप और साइकोलॉजिकल गिल्ट और साइकोलॉजिकल बर्डन से हटाने के लिए सूत्र है। वो इस बात को बताने के लिए कि जीवन में द्वैत की सारी व्यवस्था रहेगी, लेकिन द्वैत से परे जीने का कौशल भी हमारे अंदर बना रहेगा, अगर हम इस बात को समझ लेंगे।